देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स दिया है और हमें पॉइंट ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। बैटरी कनेक्टेड है, लेट से इससे आई करंट ड्रॉ हो रहा है। अगर पॉइंट ए पर आई करंट एंटर कर रहा है तो बी से लीव भी कितना करेगा? आई, सेम करंट लीव करेगा। अब मैं मानता हूं यहां करंट तीन पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, आई वन, नीचे वाला आई टू, बीच वाला से आई थ्री। अब देखो इस क्वेश्चन में ये वर्टिकल लाइन जो डैश लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन के अबाउट सिमिट्री है। ये 10, ये 10, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। तो जितना करंट इधर 10 ओम रेजिस्टर में गया होगा उतना ही इधर 10 ओम रेजिस्टर में अराइव होगा। तो यहां भी करंट कितना होगा? आई वन। इसी तरह जितना करंट इस 5 ओम में आया होगा यहां इतना ही इससे आएगा, आई टू। अब ये आई वन और आई टू आ गए, बचा कितना? आई थ्री। वो सारा का सारा किस में आ रहा होगा? इसमें। तो हम क्या देख रहे हैं? आई थ्री सीधे पास हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ ये वर्टिकल रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। तो अब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूँ। रीड्रॉ कैसे कर सकता हूँ कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल ये अलग बनाऊंगा, वर्टिकल अलग बनाऊंगा। ये 2.5 2.5 क्या हो जाएंगे? 5, और ये 5 और 5 10। तो कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। ये वर्टिकल वाला दोनों एक साथ बना दिए मैंने। ये 5 ओम, ये 10 था, ये 5 था, ये 5 था, ये 10 था। और ये वाले जो हॉरिजॉन्टल थे 5 और 5, ये मैं अलग से बना देता हूँ, ये से बन गए 10। तो इक्विवेलेंट सर्किट ये है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वो कैसे निकलेगा? एक तो ये 10 ओम है और दूसरा ये पूरा का पूरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये इसके साथ पैरेलल में। तो पहले मुझे इस व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस निकालना होगा, फिर उसे इसके साथ पैरेलल में ऐड करूंगा, तब जाके ए और बी के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। ये कर लिया ड्रॉ। ये 10 है, 5 है, 5, 5, 10। अब क्या करते हैं, मैं अगेन यहाँ मानता हूं कि मैंने यहाँ इसे एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर रही है? से वी। कितना ऑफर कर रही है? वी। और बैटरी से लेट से आई करंट ड्रॉ हो रहा है इधर ए पॉइंट पर, बी पर लीव कितना करेगा? आई। मैं इधर मान लेता हूं इधर कितना करंट आ रहा है? आई, आई वन से कितना आया? आई वन। तो ऊपर कितना जाएगा? आई यहां आया था, आई वन इधर चला गया, इधर कितना बचा? आई माइनस आई वन। अब आउट ऑफ सिमेट्री यहां भी 10 वाले में से कितना आ रहा होगा? आई माइनस आई वन। और 5 वाले के थ्रू कितना पास हो रहा होगा? आई वन। यहां से मुझे करंट की वैल्यू नहीं पता, मैं मान लेता हूं एक्स है। कितनी है? एक्स। इस जंक्शन पे मैं किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर रहा हूं। कितने करंट आ रहे हैं इस पे? दो करंट आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आई माइनस आई वन, ये वाला जो आ रहा है, और दूसरा आ रहा है एक्स, और मिलके बन के आ रहा है ये आई वन। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई माइनस, ओ सॉरी, आई वन माइनस आई माइनस आई वन, यानी कि 2 I1 माइनस आई। ये एक्स की वैल्यू है। तो यहां अब मैं लिख देता हूं कितना करंट है? 2 I1 माइनस आई।
ये करंट इसमें है। अब मैं टर्मिनल्स को नेम डेजिग्नेट कर देता हूं। लेट ए बी सी डी ई और इसे मान लेते हैं ये एफ है। अब मैं अप्लाई करूंगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला लूप ले लेता हूं मैं, ए बी सी डी ई ए। ये ए बी सी डी ई ए, इसमें इस करंट को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं इस तरह। तो क्या आएगा, 10 इंटू आई माइनस आई वन प्लस 5 इंटू आई वन, और तो कोई रेजिस्टर आया नहीं बीच में, इक्वल टू वी। तो 10 आई माइनस 10 आई वन प्लस 5 आई वन इक्वल टू वी। तो ये क्या हो गया, 10 आई माइनस 5 आई वन इक्वल टू वी, और वी कैन से 5 आई वन इक्वल टू 10 आई माइनस वी। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा लूप ले रहा हूं मैं, लूप ए बी एफ सी डी ई ए। देखो इस लूप में अगेन इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, 5 आई वन प्लस 5 इंटू 2 आई वन माइनस आई प्लस 5 आई वन इक्वल टू वी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 आई वन प्लस 10 आई वन माइनस 5 आई प्लस 5 आई वन इक्वल टू वी। 5 आई वन 10 आई वन एंड 5 आई वन, ये क्या हो गए, 20 आई वन माइनस 5 आई इक्वल टू वी। ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैं ये सब इरेज कर देता हूं, या ऊपर वाला इरेज कर देता हूं मैं। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। 20 आई वन माइनस 5 आई इक्वल टू वी है, और 5 आई वन हमारे पास ये इसके इक्वल है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 आई वन, और 5 आई वन की वैल्यू क्या है, 10 आई माइनस वी माइनस 5 आई इक्वल टू वी। 40 आई माइनस 4 वी माइनस 5 आई इक्वल टू वी, और वी कैन से 5 वी इक्वल्स टू 35 आई, वी इक्वल्स टू 7 आई। इतना आ गया हमारा। अब देखिए मान लेते हैं ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है पूरा, इसका रेजिस्टेंस क्या था, आर डब्ल्यू। तो पोटेंशियल किसके इक्वल रहा होगा, रेजिस्टेंस किसके इक्वल रहा होगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है। तो पोटेंशियल कितना आया है हमारा, 7 आई, और करंट कितना है इसमें, आई। तो रेजिस्टेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज का है वो कितना आ गया, 7 ओम। ये आ गया। अब हमें क्या पता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा का पूरा 10 ओम वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलल में था। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर ई क्यू लिखते हैं, तो 1 अपॉन आर ई क्यू क्या होगा, 1 अपॉन 7, यानी कि ये वाला, प्लस 1 अपॉन 10, ये आ जाएगा 70 ऊपर 17, यानी कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 70 अपॉन 17 ओम्स, और अप्रोक्सीमेटली आएगा 17 4 68, अगेन 1 4.9
1 ohms.